हर हर महादेव। ईश्वर को सब कुछ पता है, कब किसको क्या देना है, खबर है उसको सबके मन की, बस तुम्हें सबर रखना है। आइए चर्चा करते हैं केवल मेष राशि वाले जातकों के लिए 1 जून 2024 में हमें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, लव लाइफ, यात्रा, मैरिड लाइफ हमारी कैसी रहेगी। तो अब देखिए कि मेष राशि आपकी फर्स्ट हाउस आपको दिख रहा है, यह मंगल विराजमान है 1 जून से। 1 जून से मंगल आपकी इस राशि में आ जाएंगे। अब तक ये मंगल आपके द्वादश भाव में विराजमान थे राहु के साथ में। अब जब राहु के साथ में मंगल बैठे हुए थे तो देखिए हमें बहुत यानी समस्याओं का संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि कोई भी ग्रह, चाहे शनि और या मंगल या राहु, ये हमें हमारे कर्मों का फल देने के लिए आते हैं। हम व्यक्ति जो जिस प्रकार से कर्म करता है उसी आधार से हमें ये ग्रह भी फल देते हैं, चाहे वो राहु की दिशा चल रही हो चाहे शनि की। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इन दिशाओं में हमें करना क्या है। अगर आप पर राहु की दृष्टि है, राहु की विश्वोत्तरी महादिशा कुंडली में चल रही है, उस व्यक्ति को बड़ा ही परमार्थ का कार्य करना चाहिए। अगर उस राहु की महादिशा में कोई नेगेटिव काम करते हैं, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो ये राहु और प्रबल हो जाता है। फिर आपका दिमाग और बुद्धि दोनों ही काम नहीं करती हैं। अगर ईश्वर ने आपको धन दिया है तो धन की दृष्टि से भी लोगों का भला करिए। राहु आपका सहयोग करेंगे, चाहे मेडिसिन, दवाई के रूप में, या अपने शिक्षा के विद्या को भगवान विद्या के रूप में सेवा करिए। सेवा आप लोगों की करोगे तो ये राहु आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव फल देगा। परमार्थ व्यक्ति को कुछ न कुछ करना चाहिए। ये ग्रह हमें लाभ देते हैं। तो ये राहु की दृष्टि अब तक द्वादश भाव में थी, आप 2-2.5 महीने से देख रहे होंगे। तो स्वास्थ्य, कैरियर, शिक्षा, चाहे ऋण रोग के आधार से आप देखिए तो हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। और उस संघर्ष में हमारे देखिए करते करते कोई कार्य भी नहीं बनने थे, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो हमारे पास किसी ने झूठा केस लगाया हो, लेकिन बार बार उनमें हमें हमारा दिमाग में बार बार तनाव हो रहा था। कर्म क्षेत्र की दृष्टि से आप देखिए सुख भाव में बहुत मेहनत कर गए, राहु की यहाँ पंचम दृष्टि, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें लाभ की गतिविधियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। चाहे वो माता के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए आप, चाहे आप धन की दृष्टि से देखिए, चाहे आप मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उस दृष्टि से भी आप देखिए तो व्यापार क्षेत्र में भी हमें लाभ की गतिविधियाँ भी दिखाई नहीं दे रही थी। इतना लाभ नहीं मिल रहा था हमें। अब देखिए मंगल 1 जून को ये अपनी राशि में आ जाएंगे। मंगल यानी मंगल सेनापति। अब ये मंगल फर्स्ट हाउस में आएंगे तो आपको बहुत बड़ा 1 जून से लाभ देंगे। वो क्यों देंगे, इसका एक भी कारण है। आप देखिए कि ये धन भाव में यहाँ सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु, देवगुरु बृहस्पति यानी शुक्र अपनी राशि में उच्च के बैठे हुए धन भाव में लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है। अब देखिए कि आपको शिक्षा के, स्वास्थ्य के प्रति हमने बताया, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा स्वास्थ्य मंगल यानी शनि की भी तृतीय दृष्टि रहेगी तो स्वास्थ्य में आपके में लाभ रहेगा। जो अब तक जूझ रहे थे स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हमें कुछ लाभ मिलने के पूर्ण संकेत हैं, लेकिन जिनको श्वास और अस्थमा जैसा रोग पीड़ित है उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हमने बताया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए कि आपके धन भाव में
यहाँ पर शुक्र अपनी उच्च राशि के बैठे हुए हैं। यहाँ भी लाभ की स्थितियाँ, धन के द्वारा अब तक जो हमारे कार्य में रुकावटें हो रही थी, कुटुंब परिवार वाणी के द्वारा यश मान सम्मान परिवार में हमें नहीं मिल रहा था अब तक, वो हमें अब लाभ मिलने की पूर्ण उम्मीद है। या हमें संयोग प्राप्त हो, या एक एक नहीं 4 ग्रह यानी चतुर योग ग्रह बनना है। यहाँ पर आपके धन भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, देवगुरु, बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे। अब आपके सारे कार्य यानी धन संबंधित बनेंगे। अब ये देखिए कि 12 जून तक ये धन भाव में रहेंगे शुक्र, फिर आपके यानी सेकंड थर्ड हाउस में आ जाएंगे, यानी आपके तृतीय भाव में 12 जून को ये तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो शिक्षा के द्वारा जो विद्यार्थियों को यानी शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी थी, यहाँ सूर्य भी आपके आ जाएंगे और बुध भी आ जाएंगे। यानी ये तीनों ही ग्रह आपके 12 जून, 14 जून और 15 जून, सूर्य 15 जून को आ जाएंगे, बुध 14 जून को आ जाएंगे और शुक्र जो कैसे 12 जून को आ जाएंगे। अब व्यापार क्षेत्र में जो हमें लाभ नहीं मिल रहा था, व्यापार क्षेत्र में हमें बार बार संघर्ष करना, तो व्यापारियों के लिए 12 जून से बहुत बड़ा अच्छा संयोग है। लाभ की गतिविधियाँ उनको जून के महीने में दिखाई देंगी। शिक्षा के क्षेत्र में सूर्य आपके यानी आपके पंचमेश सूर्य स्वामी हैं, आपकी राशि के मालिक हैं, तो सेकंड हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, ये आपको शिक्षा के द्वारा भी लाभ देंगे। ये 14 जून को यानी तृतीय भाव में आ जाएंगे, पराक्रम भाव में आ जाएंगे, वहाँ पर आपको पुष्ट यानी आपको बलवान करेंगे, आपको साहस प्रदान करेंगे। तो जिन विद्यार्थियों का कार्य नहीं बनना था शिक्षा के क्षेत्र में, उनको लाभ मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में जो परेशानियाँ आ रही थी, उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर लव लाइफ या प्रेम संबंध का भी पंचम स्थान देखा जाता है। तो जिनके लव लाइफ जीवन में थोड़ा सा संघर्ष चल रहा था, उनको भी यहाँ पर सूर्य की दृष्टि से लाभ प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ा सा तनाव देखने की दृष्टि में मिलेगा, क्योंकि मंगल आपकी लगन में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप छठम भाव से देखोगे तो रोग ऋण से भी थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको के राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम में दृष्टि डाल रहे हैं। तो शत्रु भी आपका पीछा करे थे, अब तक ऋण रोग से भी पीछा नहीं छूट रहा था। तो यहाँ भी लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। मैरिड लाइफ यहाँ पर भी तुम्हें लाभ मिलेगा, थोड़ा सा तनाव रह सकता है, क्योंकि लगन में आपके मंगल बैठे हुए हैं, क्योंकि सामने वाला भी कमज़ोर नहीं रहेगा। तो यहाँ थोड़ा समझौते की आवश्यकता है, थोड़ा सा एक व्यक्ति को नरम रहने की आवश्यकता है। अष्टम दृष्टि डालें तो यहाँ पर भी आपको यानी कुछ लाभ के संकेत है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मंगल का अष्टम दृष्टि रहेगी और सूर्य की सप्तम दृष्टि रहेगी। तो स्वास्थ्य, अस्थमा इत्यादि रोग हमने बताया, उस दृष्टि से आपको सावधान रहने की। भाग्य स्थान आपका देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य के स्वामी कर्म में बैठे हुए हैं। यहाँ अब तक जो आपका कर्म साथ नहीं दे रहा था, तो अब भाग्य भी साथ देगा और कर्म भी साथ देगा। यानी आय भाव में आपके शनिदेव बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर शनिदेव अपनी राशि में दूसरे खंड आय भाव में एकादश स्थान पे, तो यहाँ लगन में तृतीय भाव से दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ भी आपको बहुत बड़ी लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से, यात्रा की दृष्टि से, यानी जो अब तक आप शेयर इत्यादि मार्केट का जो कार्य कर रहे हैं, उनको भी लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देंगी, क्योंकि मंगल यहाँ से आपके यहाँ पर आ गए। जो रुकावटें हो रही थी, विदेश में भी रहने वाले जिन को दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ा था, मेष राशि वाले जातकों को शिक्षा, रोजगार के प्रति और धन के प्रति हमारे कार्य में बार बार रुकावटें आ रही थी, तो ये अब 1 जून से आपको लाभ के संकेत हैं, आपके कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। अब आपको उपाय क्या क्या करने हैं, सावधानियां क्या बरतनी हैं। मंगलवार को हनुमान जी का पाठ करना। अब देखिए मंगलवार को आप पर क्या उपाय करना है कि जो 7 बार पाठ कर जो ही और छूटे बंद महासुख होई।
जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध सा की गौरीसा। भगवान शंकर माता पार्वती कहती है कि इस का अगर 7 बार तुम हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो कैसा भी तुम्हारे जीवन का बंधन होगा वो सब छूट जाएगा, तुम्हें लाभ प्राप्त होगा। सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार शनिवार को आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मेष राशि वाले जातकों को ये उपाय आपको करना है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहा है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो फिर आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।